स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 17 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। ये राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो देखो, जो पहली न्यूज है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया। तो अमृत स्टेशनों का लोकार्पण हुआ है कितने? तो 75 स्टेशनों का लोकार्पण हुआ है। क्या है ये अमृत स्टेशन, इनके बारे में देखते हैं। राजस्थान को क्या मिला? तो 10,228 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट इसमें मिला है और 8 स्टेशन राजस्थान में है। इन 75 में से 8 स्टेशन कहाँ है? राजस्थान में है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब मोदी जी ने ये राष्ट्र को समर्पित कहां से किए थे? तो पंजाब के जालंधर से। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पंजाब के जालंधर से मोदी जी ने 75 स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी मौजूद थे गोटन। तो राजस्थान के 8 स्टेशन में से एक स्टेशन तो गोटन था। ये बात आपको यहीं से ध्यान रख लेनी है और वो गोटन में मौजूद थे। ये देख लीजिए, गोटन अमृत स्टेशन पे खड़े भजनलाल शर्मा जी और इसका लोकार्पण किया गया। अब ये जो 75 अमृत स्टेशन है ये 20 राज्यों में है और इस 20 में से एक राज्य राजस्थान जिसमें 8 स्टेशन है। अब ये 8 स्टेशन कौन कौन से है? तो एक तो गोटन हो गया, क्योंकि भजनलाल शर्मा जी यहीं पे थे, उन्होंने यहीं से वर्चुअली मोदी जी को सुना था। डीग, तो गोटन, डीग, सोमेसर, गोटन, डीग, सोमेसर, दौसा, खेरथल, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगापुर सिटी। ये 8 स्टेशन थे। फिर से देख लो, गोटन, डीग, सोमेसर, दौसा, खेरथल, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी। ये 8 स्टेशन राजस्थान में अमृत स्टेशन, जो अभी 75 स्टेशन राष्ट्र को समर्पित हुए हैं उनमें से 8 राजस्थान में। कुल 20 राज्यों में ये 75 स्टेशन है। तो नागौर के गोटन से भजनलाल शर्मा जी यहाँ मौजूद थे। 8 अमृत स्टेशनों की सौगात मिली है। अब देखो, कुछ ट्रेन और चलती है, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनें। इनकी आधुनिकता की ये त्रिवेणी है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है। तो देखो, जो वंदे भारत ट्रेनें हैं ये गति और आधुनिकता के नए मानक स्थापित कर रही है, जबकि नमो भारत रैपिड रेल है ये शहरी कनेक्टिविटी की दिशा को नई दिशा दे रही है। और अमृत भारत ट्रेनें आम यात्रियों को बेहतर और किफायती यात्रा सुविधा प्रदान कर रही है। यानी ये 3 टाइप की ट्रेनें चल रही है, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनें। ठीक है। एक ट्रेन और चलती है, भारत गौरव। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए चलती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज भी इन्हीं 8 स्टेशनों के बारे में बात हुई है। तो पंजाब के जालंधर से 75 स्टेशन को मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया। 8 स्टेशन कौन कौन से है? तो गोटन, जहां भजनलाल शर्मा जी थे, डीग, सोमेसर, दौसा, खेरथल, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी। ये अपन को याद रखने पड़ेंगे, आठों के आठों स्टेशन। आप राजस्थान के मैप में एक बार बना लेना, ये याद रह जाएंगे। फिर इन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेल कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका 39% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, 567 किलोमीटर लंबा रूट है वो राजस्थान से निकलता है। इसमें 14,700 करोड़ रुपए का निवेश होगा राजस्थान में। ये बात भी इन्होंने बोली है। फिर इन्होंने अमृत स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, ये बोली है कि 8 अमृत स्टेशन है वो राजस्थान को मिले हैं। फिर राजस्थान में जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऊपर जो बात की थी, वैसी 5 जोड़ियां चल रही है और 85 स्टेशनों का हो रहा है विकास, ऐसी बात भी इन्होंने बोला है। और ये कहा है कि वंदे भारत 5 जोड़ी ट्रेन चलती है राजस्थान में और हमारी सरकार केंद्र में 2014 से आई है, 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 साल में हमने राजस्थान में 3,900 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया है। ठीक है, और 4,623 करोड़ रुपए से 85 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। अब पिछले महीने में अपन ने एक न्यूज पढ़ी थी कि जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ की गई थी और खातीपुरा स्टेशन पे
मेगा कोचिंग टर्मिनल बनाया गया था जहां पे गाड़ियों की मेंटेनेंस को देखा जाएगा। ये बात भी अपन को ध्यान रखनी थी। फिर देखो ये ऑटो स्टेशन दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, खैरतल, गंगापुर सिटी, सोमेसर, गोटन, ठीक है, और डीग। तो ये ऑटो वो स्टेशन है। अब मैं पूरी न्यूज को वापस से समराइज कर देता हूं। पंजाब के जालंधर से 75 अमृत स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये 75 स्टेशन 20 राज्यों में है। इन 20 में से एक राज्य राजस्थान है जिसके अंदर 8 स्टेशन है। ये न्यूज थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जब मोदी जी पंजाब के जालंधर से ये 20 राज्यों को ये स्टेशन समर्पित कर रहे थे, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कहां मौजूद थे? तो गोटन स्टेशन पे मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगली न्यूज में मानसून की तैयारियां, वर्षा उपरांत सड़क मरम्मत के कार्यों को लेकर बैठक आयोजित की गई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज इसके अंदर कुछ भी नहीं थी। ये कहा गया है कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए ये वो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन एक विदेश में जाना आसान बने उसके लिए अभी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता श्री प्रिया रंगनाथन और राजस्थान के मुख्य सचिव जी ने की थी। तो उसी दौरान वो यहाँ आए हुए थे, इसलिए उन्होंने मोदी भजनलाल शर्मा जी से मुलाकात की थी। फिर इन्होंने सैनिक कल्याण विभाग की भी बैठक ली और कहा कि भारत सेना की वीर गाथाओं, शौर्य के प्रतीकों से आमजन को रूबरू कराने के लिए योजना बनाए। यानी हमारी सेना क्या कर रही है, ये सारी की सारी बातें या उनकी जो वीरता की गाथाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि सैनिक राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक है। ठीक है, ये बात बोली है। और ये बात बोली है कि हम लोगों को, आम जनता को सैनिकों का जो सेक्रीफाइस है या वो जो चीज करते हैं उनकी जो वीरता है वो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिर एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 54 फ्लैट्स का आवंटन हुआ है। ये सिरोही में हुआ है, बस इतना ध्यान रख लो, इसमें कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना आपको पता होनी चाहिए। फिर मुख्य सचिव जी ने प्रत्येक जिले में जो पंच गौरव योजना चल रही है उसके बारे में जिक्र किया कि उस योजना पे आपको फोकस करना चाहिए। तो इस बार के बजट में इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी 5 चीजें इसमें शामिल है? तो एक है उपज, एक है वनस्पतिक प्रजाति, एक है उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक है खेल। ये जो पंचगौरव योजना है इसमें जो राज्य स्तर पे जो एक समिति बनी हुई है उसके अध्यक्ष रहते हैं मुख्य सचिव। कौन? मुख्य सचिव। जबकि हर जिले स्तर पे जो है उसके अध्यक्ष होते हैं कलेक्टर। ये बात भी आप यहां से ध्यान रख सकते हो। तो सचिव जी ने ये कहा था कि वर्ष 2024-25 को आधार मानते हुए पंचगौरव योजना है उसके लिए आपको 3 तरीके के टारगेट सेट करने चाहिए। एक तो 2026-27 के लिए अल्पकालीन, फिर 29-30 के लिए मध्यकालीन और 2047 तक के लिए दीर्घकालीन। देखो 26-27 के लिए तो अल्पकालीन टारगेट सेट, 29-30 के लिए मध्यकालीन और 2047 के लिए दीर्घकालीन टारगेट आपको सेट करने चाहिए, ऐसी बात बोली है सचिव जी ने। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी जिक्र आया है। सबके लिए आवास का संकल्प है मोदी सरकार का कि हमें सबको आवास देना है, उसको लेकर। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 जो सबसे पहले आई थी उसमें डेटा दे रखा है कि 86,000 से ज्यादा हम लोग आवास पूर्ण कर चुके हैं। 57,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण शुरू हुआ है। 30,408 नए आवास स्वीकृत हुए, 1,089 करोड़ रुपए लाभार्थियों को जारी हुए। फिर इसका 2.0 आया था, उसमें 75,000 से ज्यादा बीएलसी की स्वीकृति मिल गई है, 475 करोड़ रुपए लाभार्थियों को जारी। ये डेटा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रख लो कि 75,000 से ज्यादा 2.0 वाला। और जो ग्रामीण में चलती है उसमें भी 4,840 करोड़ रुपए तक का व्यय किए जा चुके हैं। 4.53 लाख आवास वर्तमान में बनाया जा रहा है और 3.33 लाख आवास पूर्ण 2024-25 और 25-26 में इतना कर लिया। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये पहले 1.0 थी, फिर 2.0 आया
और फिर ग्रामीण वाली इसके साथ ही चल रही है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये थी सूजस की न्यूज। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान के किन जिलों को एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी जिलों के रूप में टेक्सटाइल एक्शन प्लान में शामिल किया गया? देखो, टेक्सटाइल, राजस्थान में जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है उसे 3 से 4 गुना बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड सेल बनाया गया है और राजस्थान से 11 जिलों को सेलेक्ट किया गया है इसके लिए, जिसमें से 7 चैंपियन जिले और 4 एस्पिरेशनल जिलों को शामिल किया गया। तो पहले अपन एस्पिरेशनल जिले देख लेते हैं। तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू, ये एस्पिरेशनल जिले हैं। अब ये कैसे याद रखेंगे अपन? तो राजस्थान में जो बीकानेर संभाग है, 3 जिले तो उसके हैं। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर खुद नहीं है, इनके साथ एक याद रखना है, नागौर। ठीक है, तो ये एस्पिरेशनल जिले। अब 7 चैंपियन जिले कौन से थे? तो 4 तो है संभाग मुख्यालय, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। ये 4 तो संभाग मुख्यालय वाले जिले हैं। और भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़, ये 3 और है। मतलब 4 संभाग मुख्यालय वाले हैं और 3 ये एक्स्ट्रा, ये 7 तो चैंपियन जिले शामिल है और ये 4 एस्पिरेशनल जिले इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल कर लिया गया है? तो 1000 मेगावाट को पार कर चुके हैं अपन। ये कल के सूजस में था। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस, मीडिया एंड वोटर एजुकेशन का आयोजन किन संस्थाओं के द्वारा किया गया था? तो इसके अंदर IIIDEM नई दिल्ली, ये एक इंस्टीट्यूट है, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा ये आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नार्को टेररिज्म और अवैध मादक तस्करी की पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी? तो इसका गठन अक्टूबर 2025 में किया गया था। ये भी अपन ने कल की सूजस में देखा था। अगला क्वेश्चन है कि पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत सीकर जिले का उत्पाद क्या है? तो उत्पाद है लकड़ी के फर्नीचर। मैं आपको सीकर की 5 चीजें बता देता हूं। तो उपज है प्याज, वनस्पतिक प्रजाति है वो है अरड़, उत्पाद लकड़ी के फर्नीचर, मंदिर खाटू श्याम मंदिर, ये पर्यटन स्थल है, और खेल है बास्केटबॉल। 5 चीजें फिर से देखिए, उपज प्याज, वनस्पतिक प्रजाति अरड़, उत्पाद लकड़ी के फर्नीचर, पर्यटन स्थल खाटू श्याम मंदिर और खेल है बास्केटबॉल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।